ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभु। प्रिय भक्तों, आज हम आपको एक ऐसे मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मंत्र के नियमित जाप से बाबा भोलेनाथ तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही माँ जगदम्बा पार्वती भी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाती हैं। माता काली भी प्रसन्न होती हैं। यह मंत्र इतना शक्तिशाली मंत्र है कि इस मंत्र का जो बखान है वह हमारे वेदों में भी है, और इस मंत्र की जो महिमा है यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको मिल जाएगी। आयुर्वेद में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है कि यह मंत्र जो है वह कितना प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र के अनगिनत फायदे हैं। इस मंत्र को यदि आप 108 बार रोज इस मंत्र का जाप करते हैं या इस मंत्र को श्रवण करते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आपके ऊपर होती है। माँ काली की कृपा आपके ऊपर होगी और आपके समस्त कष्टों का अंत हो जाएगा। माँ भगवती दुर्गा की कृपा से समस्त प्रकार के आपके मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। यह मंत्र बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली महामंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से माता पार्वती और भगवान शिव जो हैं इन दोनों को प्रसन्न किया जाता है। इस मंत्र की महिमा अनंत है। ऐसी मान्यता है कि इस मंत्र को यदि कोई 108 बार जपता है तो वह व्यक्ति इस लोक को त्याग करके अंत में भगवान शिव के धाम को भी प्राप्त कर जाता है। भगवान शिव के चरणों में उसे स्थान मिलता है। उस व्यक्ति को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस मंत्र के नियमित जाप से भक्तों के कोई भी संकट हों भक्तों के ऊपर वह समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और अनंत करुणा बरसाते हैं। संसार को जीवन दान देने वाले भगवान हैं। संसार की रक्षा करने वाले देवों के देव महादेव हैं। भगवान की यदि कृपा प्राप्त हो जाती है तो भगवान आशुतोष हैं, सबसे जल्दी शीघ्र ही कृपा अपने भक्तों के ऊपर बरसाते हैं। इस मंत्र के नियमित जाप से आप पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होगी। भगवान शिव के गण भी आपके ऊपर कृपा करेंगे। भगवान शिव की जो ऊर्जा है उनका अंश आपको प्राप्त होगा। मंत्र को यदि आप नियमित जाप करते हैं तो आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी, साथ ही आपका भौतिक जीवन जो है वह सुखी हो जाएगा और आपके पति और आपकी पत्नी के बीच में जो एक दृढ़ प्रेम है वह अविचल हो जाएगा और साथ ही जीवन सुंदर हो जाएगा। भगवान शिव की अनंत कृपा से, अपार कृपा से आपका भाग्य उदय हो जाएगा। इस मंत्र के नियमित जाप से आपकी आत्मा की शुद्धि होती है और साथ ही इस मंत्र का अगर आप नियमित जाप करते हैं तो आपके शरीर में अगर कहीं पर भी कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वह भी नष्ट हो जाएगी। कहा जाता है इस मंत्र के नियमित जाप करने से आपकी कुंडली जागृत हो जाती है और आपकी कुंडली में जो भी दोष हैं वह सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। नवग्रहों की यदि बाधा आपके ऊपर है, काल सर्प दोष यदि आपके ऊपर है तो सभी प्रकार के दोष इस मंत्र के नियमित जाप से नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से इस मंत्र के जाप से सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इस मंत्र का जाप जब आप करते हैं तो ऐसे भगवान शिव की कृपा होगी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आँखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं, आपका ध्यान एकाग्र हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके शरीर में एक बिजली सी दौड़ रही हो। साथ ही इस मंत्र के जाप से आपका भौतिक जीवन पूर्ण रूप से सुखमय बन जाएगा, क्योंकि इस मंत्र में भगवान शिव और माता पार्वती का दोनों का नाम है। सम्मिलित रूप से दोनों इस वजह से कृपा बरसाते हैं।
उसी प्रकार से यह मंत्र अत्यंत ही शक्तिशाली है। भगवान शिव कृपा करते हैं और आपका गृहस्थ जीवन जो है सुखमय हो जाता है। इसलिए इस मंत्र को जरूर पढ़ना चाहिए। इस मंत्र के माध्यम से भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। भगवान शिव को तुरंत प्रसन्न करने का अगर कोई माध्यम है तो वह यही मंत्र है। इस मंत्र को अगर आप 108 बार मात्र 15 दिन जाप कर लेते हैं या इसे श्रवण करते हैं तो आपको विचित्र अनुभव होगा जो आपको कभी जिंदगी में आपने नहीं देखा होगा। इस मंत्र से आपको भगवान शिव के होने का एहसास होने लगेगा और बाबा भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं, अपने भक्तों पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो प्रिय भक्तों, इस मंत्र का जाप कीजिए और अपने जीवन को और भी ज़्यादा खुशहाल बनाएं ताकि भगवान शिव और माता पार्वती जगदम्बा की कृपा पर आपके घर परिवार पर सदा बनी रहे। तो प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं यह मंत्र कौन सा है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे तो वीडियो को दिल से एक लाइक अवश्य करें और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए प्रारंभ करते हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।